हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस बाय दीपक भैया क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे होने वाला है चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर हम आज के लेक्चर में ओनली रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर इस लेक्चर में करवाया जाएगा। एक एक रूल्स को चीर फाड़ करके तुमको समझाया जाएगा, सारे रूल्स तुमको क्लियर हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर सारे क्वेश्चंस होंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो लेक्चर के अंदर बने रहना, सारा पूरा कॉन्सेप्ट देख के जाना, सारे क्वेश्चंस जो भी इसके अंदर अगर एग्जांपल्स में जो मैं करवाऊंगा वो करना। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज को मैं क्लियर करवाऊंगा। जो एक्सरसाइज 8.1 के अंदर है फॉर्मूलाज, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं 8.2 के अंदर, 3 के अंदर, ये सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे जो भी है सिलेबस के अंदर। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गो। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बेसिकली वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे हम, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, कहाँ से आई ट्रिग्नोमेट्री, अभी हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी भैया ट्रिग्नोमेट्री। तुम्हारे 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री, तो 11th में भी है ट्रिग्नोमेट्री और 12th में भी है ट्रिग्नोमेट्री, और आगे भी जाओगे किसी भी फील्ड में मैथ्स की उसमें ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मतलब समझेंगे। ठीक, फिर उसके ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज निकालना सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अपनी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, कहाँ से आई ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो अब देखो, एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल से कहाँ गई थी, कुतुब मीनार गई थी घूमने के लिए। ठीक है, अब वो स्टूडेंट क्या कर रही है, देखो ये स्टूडेंट है यहाँ पे खड़ी हुई, पेन चेंज करके बताते हैं हम आपको, जरा सा नजर दीजिएगा बच्चा। ये स्टूडेंट है, ये रहा स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट कहाँ गया, स्कूल की तरफ से कुतुब मीनार गया। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, कुतुब मीनार को देख रहा है ऊपर से, उसके टॉप से देखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देख रहा है वो, यहाँ से खड़े होकर के, जैसे ये इसकी आई है, ये इसकी आई है, और किधर दिख रहा है, कुतुब मीनार के टॉप पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, हम इसका एक क्या बना सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो ग्राउंड से एक इसकी डिस्टेंस हो गया, जहां ये स्टूडेंट खड़ा है, और यहाँ से लेकर के कुतुब मीनार की डिस्टेंस, यहाँ एक लेक की ये लाइन बनी। ठीक, अब जहां पे वो देख रहा है ये बन रहा है ऐसे, यहाँ से वहां देख रहा है टॉप पे, तो एक लाइन मैंने ये बनाई। ठीक है, और एक कुतुब मीनार की हाइट आ गई ये वाली, ये कुतुब मीनार की हाइट आ गई ये वाली। ठीक है, क्या है, कुतुब मीनार की हाइट है, ये कुतुब मीनार की हाइट है, ये बच्चे और कुतुब मीनार का डिस्टेंस है, और ये क्या है जो ये इधर से उधर ऊपर की तरफ देख रहा है, ये क्या है, उसका वो जो देख रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। अब कुतुब मीनार की हाइट और नीचे ग्राउंड में क्या, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ से क्या बन कर सकते हैं हम, इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब क्या, अगर मेरे को स्टूडेंट सोच रहा है कि क्या मैं इसकी हाइट पता कर सकता हूँ कुतुब मीनार की बिना इसको नापे, क्या पूछ रहा है कि स्टूडेंट क्या कर सकता है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, क्या स्टूडेंट जो है हाइट को फाइंड कर सकता है, हाइट को फाइंड कर सकता है बिना उसको नापे। ठीक है, विदाउट मेजरिंग, क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन, विदाउट मेजरिंग हाइट कैन यू मेजर्ड, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, ये बच्चे का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सोच रहा है वो ऐसे। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे आओ। अब देखिए एक और स्टूडेंट, एक यहाँ पे ये क्या है, हाउस है, ये हाउस है किसके, नदी किनारे, बैंक ऑफ रिवर, रिवर यहाँ रिवर है, ये रिवर है, और रिवर के किनारे एक हाउस है यहाँ पे, एक हाउस यहाँ पे, और उसके दूसरे किनारे पे क्या है, टेम्पल है, क्या है, टेम्पल। ठीक है, एक किनारे पे नदी के क्या है, हाउस है, और दूसरे नदी किनारे पे क्या है, उसका टेम्पल है। ठीक है, अब जो हाउस में है एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, जो ऊपर से क्या देख रहा है, ऊपर से उसको नीचे एक टेम्पल की सीढ़ियों पे क्या दिख रहा है, टेम्पल की सीढ़ियों पे क्या दिख रहा है, एक फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर पॉट दिख रहा है, ये कह सकते हो। ठीक है, अब क्या पता है, यहाँ से भी क्या बन सकती है, एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। एक तो ये हो गई हाउस की हाइट, जिस हाइट पे वो बच्चा खड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक ग्राउंड से
बैंक ऑफ रिवर का डिस्टेंस हो गया, इस ग्राउंड इस वाले हाउस से लेकर के इस हाउस से लेकर के इस टेम्पल्स तक की डिस्टेंस ये हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, और एक ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहा है, ठीक, ये क्या बन गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी हाइट, ये भी क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब वो क्या सोच रहा है बच्चा कि क्या तुम इसकी हाइट निकाल सकते हो कि किस हाइट पे ये बच्चा खड़ा हुआ है, किस हाइट पे ये बच्चा खड़ा हुआ है, और क्या उसकी विड्थ निकाल सकते हो, मतलब ये डिस्टेंस, ये इस हाउस से लेकर टेंपल तक का डिस्टेंस कितना है और हाइट कितनी है, ये निकाल सकते हैं क्या हम, हाइट ऑफ ए हाउस और क्या डिस्टेंस ऑफ हाउस एंड टेम्पल, क्या इसको हम फाइंड कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम बस इसको देख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। पहले में हमने क्या देखा, एक बच्चा है ऊपर देख रहा है कुतुब मीनार के, क्या मैं उसकी हाइट निकाल सकता हूँ बिना उसको जाने, बिना उसकी हाइट को नापे मैं उसकी हाइट निकाल सकता हूँ। इसमें फिर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि क्या मैं इस घर की हाइट निकाल सकता हूँ, और या क्या इस डिस्टेंस मेरे को पता लग सकता है, ठीक है। ऐसी एक दो मदर एंड फादर हैं, वो मदर और स्टूडेंट है, मदर है और उसकी एक बच्ची है, ये मम्मी जी हैं और ये बच्ची जी हैं, ठीक है। अब ये दोनों साथ में जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं समझो, ठीक है, स्कूल से आ रहे हैं, और उन्होंने क्या देखा, इन्होंने बैलून देखा स्काई के अंदर, क्या देखा, आकाश के अंदर, आकाश में बाहर ऊपर देखा, क्या बैलून देखा, इसको हॉट बैलून कहते हैं, ठीक है। कहाँ देख रहे हैं, हर मदर रशेज आउट ऑफ द हाउस टू लुक एट द बैलून, और क्या क्या देखती है उसकी मम्मी, हाउस बैलून को देखते हैं ऊपर आसमान में, ठीक है। जैसे ही गर्ल हैड स्पॉटेड द बैलून, जैसी लड़की देखती है क्या होता है, वो इनिशियली इट वाज एट अ पॉइंट ए, पहले किस पे था, पॉइंट ए पे था, और थोड़ी देर बाद वो कहाँ पे चला जाता है, पॉइंट बी पे चला जाता है, ठीक है। आउटसाइड इट हैड ऑलरेडी ट्रेवल टू अनदर पॉइंट बी, अब क्या हम उसका एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं बी का, कैन यू फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ बी फ्रॉम द ग्राउंड, क्या हम एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं उसका ग्राउंड से उसका एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, ये पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, एल्टीट्यूड। तो ये सारे ही चीज किस में निकालने का आता है, क्या हम इन चीजों को सारी चीजों को फाइंड करना, जैसे कि हाइट को फाइंड करना, जैसे ऊपर अभी क्वेश्चन में था, एक में डिस्टेंस को फाइंड करना, ठीक, एल्टीट्यूड को फाइंड करना, ये सारा ही किस में आ जाता है, किस ब्रांच में आ जाता है मैथमेटिक्स की, इट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ, ये किस ब्रांच में आ जाता है, इट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ, अंडर द ब्रांच किसकी ब्रांच में आता है, मैथ की ब्रांच में आता है, अंडर द ब्रांच ऑफ मैथ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच में आ जाता है ये ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम मतलब ट्रिग्नोमेट्री को समझ लें तो हम इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर जवाब निकाल पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या समझना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ये सारे जैसे हाइट को नापना, डिस्टेंस को नापना, एल्टीट्यूड को नापना, बट इन दी राइट एंगल ट्राइंगल। देखो हमने अभी 3 केस पढ़े और तीनों ही केसों में क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल था। जैसे इसमें क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है, इसमें भी क्या बन रहा था, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, इसमें भी क्या बन रहा था, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। तो हमको ये भी समझ आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रूल्स होंगे, लॉस होंगे, जो भी होंगे, किस पे वैलिड होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर वैलिड होंगे, ठीक है। अब समझते ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अभी मैंने बताया ठीक ट्रिग्नोमेट्री यूज कैसे होती है, मतलब कौन कौन से एरियाज में यूज होती है। जैसे अगर हमको हाइट निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। अगर उसमें ट्राइंगल है, पहला क्या ट्राइंगल है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया, कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहां से बना, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है कहां से मिलकर बना, ग्रीक वर्ड से। इट डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना 3 वर्ड से। देखो पहले क्या है, ट्रिग और गोनो, और फिर क्या है, बैटरी। तो पहले पूरा लिख देता हूं, ट्रिग गोनो, अरे भैया गलत जी हो गए, गलत जी, GN ग्नोमेट्री, ठीक है, इन वर्ड से मिलकर के बना। अब ये 3 वर्ड से मिलकर के बना है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्री क्या है, TRI क्या है, ट्री माने TRI,
TI क्या है इसमें 3, जिसका मतलब क्या है 3। ग्नो मतलब क्या है GNO, ग्नो मतलब साइड्स, 3 साइड्स, 3 साइड्स। अब मेट्री क्या क्या मतलब है, मेट्री कहां से आया, मेट्रोन से आया, मेट्रो किससे आया, मेट्रोन से। मेट्रोन का क्या मतलब है मेजर, ठीक है, मेजर मतलब कि आप इसको खोल करके देखें तो क्या मतलब आ रहा है इसका, 3 साइड्स को, 3 साइड्स को मेजर करना ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। 3 साइड्स को मेजर करना क्या है अपना, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री समझे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से आया, ग्रीक वर्ड से आया। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कितने वर्ड से मिलकर के बना, 3 वर्ड से, ट्रिग्नोमेट्री। ट्री क्या है 3, और ग्नो मतलब साइड्स, और मेट्री किस वर्ड से आया, मेट्रोन वर्ड से आया। मेट्रोन का मतलब क्या होता है, मेजर, ठीक है। 3 साइड्स को मेजर करना ही क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है, ठीक है। हम इसके अंदर और भी क्या कह सकते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या करते हैं, साइड्स का और एंगल्स का रिलेशन भी फाइंड आउट करते हैं। क्या मतलब भैया, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फिर समझते हैं, आओ देखो क्या लिखा है, अगर कि इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, स्टडी है किस चीज की, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, कि साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप को निकालना भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। भैया इसका मतलब नहीं समझ आया, मतलब बेटा ये है, देख ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ड्राइंग पे मत जाना कृपया कर, ठीक है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, ये इसकी क्या है, साइड्स हैं, ठीक है, ये साइड्स हैं, ये नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक एंगल तुमको पता है क्या है 90 डिग्री, जो बाकी के बचे हुए क्या होंगे, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम के ही होंगे। बेसिकली ये तो पता ही होगा बेटा कि राइट एंगल में एक 90 डिग्री का होता है, बाकी जो होते हैं 90 डिग्री से कम के होते हैं दोनों एंगल्स, ठीक है, ठीक है। अब 90 डिग्री का हमको एक ये वाला एंगल तो पता है, इस एंगल को क्या कह देंगे, जैसे ये बी पे है तो ये है एंगल बी, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, तो इसके बारे में तो हमको कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमको पता है। लेकिन एंगल ए हमको नहीं पता, एंगल ए नहीं पता। एंगल ए किस किस को जान सकता है, एंगल ए के किस किस से रिलेशनशिप हो सकते हैं, रिलेशनशिप किस किस से हो सकते हैं, एंगल ए के रिलेशनशिप ए बी से हो सकते हैं, किस से हो सकते हैं, ए बी से रिलेशनशिप। ऐसी एंगल ए के रिलेशनशिप किससे हो सकते हैं, AC से हो सकते हैं, AC से हो सकते हैं, AC से हो सकते हैं। ऐसी एंगल ए के AB से रिलेशनशिप हो सकते हैं, AC से हो सकते हैं, मतलब साइड्स से एंगल्स के रिलेशंस किसके हो सकते हैं, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल। रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रिलेशनशिप को निकालना किसके बीच में, साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप। तो एंगल ए के साइड्स के संग, एंगल ये है ए, ठीक है, इसके रिलेशनशिप किसके संग होगी, साइड्स के संग। तो इस साइड्स कौन कौन सी, 1 2 3, 3 साइड्स है, ए बी साइड, कौन कौन सी साइड लिख देता हूँ यहाँ, साइड कौन सी है, साइड्स कौन कौन सी है, ए बी, एक ए बी लाइन है देखो, ए बी साइड है, एक कौन सी बी सी, और एक कौन सी है ए सी, ठीक है। अब जो एंगल ए है तीनों को जानता होगा, तीनों के संग उसके रिलेशनशिप होंगे, ठीक है, ए बी ए बी लिख दिया, ए सी लिख दिया, और किसके संग, वो लास्ट ए बी के संग रिलेशनशिप होगा, ए सी के संग, और लास्ट BC के संग भी रिलेशनशिप होगा। एंगल ए नहीं पता तो हमको बस उसका रिलेशनशिप जानना है कि रिलेशनशिप किस, अगर रिलेशनशिप पता लग जाएगा उससे क्या निकाल लेंगे हम, एंगल भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब एंगल निकालने के फॉर्मूले जैसे जैसे बनते हैं वो बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। एंगल ए के किसके संग रिलेशन बन सकते हैं, ए बी के संग, ए सी के संग और बी सी के संग। एंगल बी तो हमको पता है तो उसको हमने छोड़ दिया। एंगल ए के हमको पता चल गया रिलेशन, ऐसे एंगल बी के भी रिलेशन होंगे तीनों के संग। एंगल बी के, ये रहा एंगल बी तो हमको पता है, ये सी मान लो, सी एंगल सी, एंगल सी के हमको रिलेशन से नहीं पता तो एंगल सी को क्या रिलेशन मान लेंगे, एंगल सी के भी रिलेशन होंगे किससे, ए सी से, ए बी से और बी सी से। सारी साइड्स से इसके भी रिलेशन होंगे, जैसे एंगल सी के रिलेशन ए बी साइड से भी होंगे, फिर ए सी से भी होंगे और बी से भी होंगे, ठीक है। कितने रिलेशन निकले टोटल, 1 रिलेशन, 2 रिलेशन, 3 रिलेशन, 4 रिलेशन, 5 और ये 6, कितने रिलेशन निकले, 6 निकल गए। और इन्हीं 6 रिलेशंस को क्या कह देते हैं हम, इन्हीं 6 रिलेशंस को क्या कह देते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह देते हैं, ठीक है। जो रिलेशंस निकलते हैं एंगल ए और सी के अंदर, मतलब जो हमको नहीं पता, द अननोन एंगल्स रिलेशंस बिटवीन देयर साइड्स आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसलिए कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, अभी बताऊंगा, अभी इसमें अभी ऐसे बता रहा हूँ, साइन, कॉस, टैन,
ठीक है, ऐसे निकलते हैं ना, ये कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, देखोगे ना कॉपी में 6 निकलेंगे। तो निकले कहाँ से डिराइव हुए, वो ऐसे डिराइव हुए, ठीक है। 6 रेशियोज कैसे निकले, 6 रिलेशनशिप बने, इसलिए क्या बने, 6 रेशियोज बने, 6 फॉर्मूलाज बने बेसिकली इनको निकालने के लिए, ठीक है। रिलेशनशिप पता चल गया। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है, रिलेशनशिप निकालने में भी यूज होता है, किसके बीच में, साइड और एंगल के बीच में, ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने को भी क्या कह देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कह देते हैं, ठीक है। पहले जो ट्रिग्नोमेट्री जो होती थी वो यूज किया जाती थी किसमें, कि अर्थ से स्टार का कितना डिस्टेंस है, या मून तक का कितना डिस्टेंस है, अर्थ से मून का कितना डिस्टेंस है, मून स्टार्स तक का कितना डिस्टेंस है, वो निकालने में यूज हुआ करती थी। कि अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो उसके आसपास के प्लैनेट्स हैं उसको निकालने में यूज क्या करते थे, किसका यूज करते थे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो ट्रिग्नोमेट्री है यूज की जाती है किसके अंदर, यूज्ड इन इंजीनियरिंग में यूज की जाती है। इंजीनियर लोग जो होते हैं किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में यूज किया करते हैं, और अलग अलग चीजों में भी यूज किया करते थे। फिजिकल साइंस में भी इसका यूज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स में भी इसका यूज होता है आज के टाइप पे, ठीक है। ऐसे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक, अब इस चैप्टर के अंदर हमको दो पार्ट्स पढ़ने हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, 2 पार्ट पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक, जो अभी मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं अपने, साइन, कोसाइन, पहले लिखेंगे साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन, फिर आता कोसाइन, फिर अपना आता है टेंजेंट, फिर अपना आ जाता है कोसेक, कोसेकेंट, ठीक। फिर अपना आता है सेकेंड, और नेक्स्ट और लास्ट आता है अपना क्या, कोटेंजेंट, क्या आता है, कोटेंजेंट, ठीक है। अब देखो शॉर्ट में हम इसको क्या लिख देते हैं, जैसे ये तो बड़े बड़े हो गए, तो इसी को शॉर्ट में क्या कह देते हैं हम, साइन को साइन कह देते हैं, कोसाइन को कॉस बोल देते हैं, और टेंजेंट को क्या बोल देते हैं, टेन बोल देते हैं, और कोसेकेंट को कॉसेक बोल देते हैं, ठीक। ये कुछ नहीं, ठीक है, कोसेक बोल देते हैं, सेकंड को सेक बोल देते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। वैसे फुल फॉर्म क्या है इन सब की, अलग अलग है। जैसे साइन की, साइन को हम साइन बोलते हैं, वैसे इसमें ई लगा हुआ है, उसको शॉर्ट में साइन लिख देते हैं। कोसाइन को कॉस बोल देते हैं, वैसे फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन है। ऐसी टेंजेंट पूरा नाम है, और शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, टेन बोल देते हैं। कोसेकेंट ऐसे उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोसेक। सेकेंड को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, सेक। और उसको कॉट को क्या बोल देते हैं, कोटेंजेंट, ठीक है, तो कॉट, ठीक है। ये क्या है, इसके शॉर्ट में बोलते हैं, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ठीक है। साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ठीक है। अब इन्हीं को यूज करते, इन्हीं रेशियोज को यूज करके, ये क्या है, रेशियोज है, इन्हीं रेशियोज को यूज करके तोड़ मरोड़ के क्या कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज बना देते हैं। जैसे कि एक आइडेंटिटी है, अभी बता रही, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे एक है साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी ये हो गई। अब इसमें देखो क्या क्या यूज कर रखा है इन्होंने, साइन और कॉस को यूज कर रखा है, साइन और कॉस, इनको यूज करके क्या बना दी, ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज बना दी। तो इन्हीं को जो यूज करके आइडेंटिटीज बनी वो अपनी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो पहले अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने तुमको क्या बताया था कि एक तो अपना एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और 2 एंगल हमको नहीं पता, जैसे कि ये वाले 2 है, ठीक है। ये 2 एंगल हमको नहीं पता, जैसे कि एंगल ए, और इसको बोल देते हैं एंगल बी, और नाम रख लेते हैं इस पूरे इसका, ये पूरा रख लेते हैं ए सी, और ये बी, ठीक है, ए बी सी। अब एंगल बी और एंगल ए नहीं पता हमें, है ना। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों ही तो पता है हमें, क्या होंगे, एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री होंगे,
मतलब क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। पढ़ा है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, एक तो 90 डिग्री का होता है, बाकी के दो 90 डिग्री से कम के होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, अब एक्यूट एंगल होंगे, यही जो मैंने पीछे भी बताया था कॉन्सेप्ट को, वही मैं सेम यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट बताया था यही एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या था, एंगल ए एंड एंगल बी लेस देन 90 डिग्री होंगे। अब एंगल ए के किस किस के संग रिलेशन होंगे, जो एंगल ए है उसके किस किस के संग रिलेशन होंगे। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इनके अंदर क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं, किसके बीच में, एंगल के बीच में और साइड्स के बीच में। ठीक है, साइड्स के बीच में एंगल और साइड्स के बीच में एंगल रिलेशन फाइंड करते हैं। तो एंगल ए के रिलेशंस किसके संग, एंगल ए के रिलेशंस किस किस के संग होते हैं, किस किस साइड के संग, एक साइड ये वाली होगी, एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी। एंगल ए सी, एक साइड कौन सी होगी, ए सी, और एक साइड कौन सी होगी, ए बी, और लास्ट बी सी बोल दो या सी भी बोल दो, बी सी बोल देते हैं। ठीक है, इन तीनों के रिलेशंस किसके संग होंगे, एंगल ए के संग होंगे। ऐसे एंगल बी के क्या होंगे रिलेशंस, ऐसे एंगल बी के भी रिलेशंस होंगे, क्या होंगे, एंगल बी के रिलेशंस किसके संग होंगे, ए बी के संग, ए सी के संग और बी सी के संग, सेम जैसे कि एंगल बी के हैं। एंगल बी के भी किसके संग रिलेशन होंगे, ए सी के संग, और ये मैंने दो दो बार लिख दिया, ठीक है, ओके, ए सी बी सी और ए बी लिख देते हैं इसको, ए बी। ठीक है, ए सी और ए बी के संग होंगे और बी सी के संग होंगे, इसके भी किसके संग होंगे, एंगल बी के, एंगल ए के संग इसके हैं और एंगल बी के इसके संग। अब देखो टोटल रिलेशंस कितने निकले, 1 2 3 4 5 और 6, कितने रिलेशंस निकले, 6 रिलेशंस बने। इसी से क्या बनते हैं, इसी से डिराइव हुए क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या निकले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 क्यों होते हैं, इसी वजह से 6 होते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 कौन कौन से हैं, उसका नाम पढ़ते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है अपना, साइन, जो कि मैंने भी पीछे बताया कि कॉस, साइन को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ये कहते हैं SIN। ठीक है, साइन। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया, साइन। दूसरा क्या हो गया, कॉस। तीसरा क्या हो गया, टैन। और फोर्थ क्या हो गया, कोसेक। फिफ्थ क्या हो गया, सेक। और सिक्स्थ लास्ट क्या हो गया अपना, कॉट। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, 6 क्या हो गए रिलेशंस, ये रेशियोज हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब आगे देखो, नेक्स्ट आता है अपना पाइथागोरस थ्योरम। क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब बचपन में तो पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 9th में पढ़ी होगी ना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, ये वाला एंगल जो राइट एंगल 90 डिग्री के सामने हुआ करता था, राइट 90 डिग्री के सामने हुआ करता था, वो क्या होता था, हाइपोटेन्यूस। ठीक, या हाइपोटेनियस, जो तुम कहना चाहो वो कह सकते हो। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता था, हाइपोटेनियस। ठीक है, और बाकी जो नीचे वाले होते थे वो बेस होते थे, वो कैसे डिसाइड होगा वो मैं भी बताता हूँ। अब जैसे कि मुझे अभी एंगल सी नहीं पता, दो एंगल नहीं पता, एक एंगल ए और एक एंगल सी। अगर मैं मानूं एंगल सी नहीं पता, मुझे एंगल सी निकालना है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं कैसे निकालूंगा, तो एंगल सी मेरा ये वाला एंगल है। ठीक है, तो एंगल सी जिसके ऊपर बैठा हुआ है, एक तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर बैठा हुआ है और एक नीचे बेस के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसके जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है हाइपोटेन्यूज हो गई, और एक नीचे वाली जो हो गई वो क्या हो गई अपनी एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट, एडजेसेंट या एडजेसेंट वो कह दो, एडजेसेंट लाइन, साइड साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक, ये कह देंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ये शॉर्ट अभी शॉर्ट में बता दूंगा क्या लिखना है। ठीक है, और जो एंगल के जो एंगल हमें को पता करना उसके जस्ट सामने वाला, जस्ट उसके सामने वाला जो एंगल हमें पता करना है उसके जस्ट सामने वाला वो क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ऐसे इधर देखो, यहाँ मुझे एंगल ए नहीं पता, एंगल ए नहीं पता, तो इसके जो एक तो हो गई इसके अगल बगल वाली, एक तो हो गई हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने वाली है, और जो इसके जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है ये कौन सा एंगल, ये क्या होगा इसके लिए
एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट हो गई, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। तो क्या कह देंगे, यहीं पे लिख देते हैं साइड, साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। अब जो साइड एडजेसेंट एंगल टू एंगल ए है, और एक जो इसके जब सामने है, जो एंगल हमें निकालना है, जस्ट उसके सामने वाली, जस्ट उसके सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो इससे क्या पता चला कि परपेंडिकुलर जब भी डिसाइड होगी जब हमको एंगल पता कर, जब हमें एंगल पता होगा कि हमको कौन सा एंगल निकालना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है। अब जो साइड एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट साइड गया है, जैसे यहाँ सी एंगल निकालना था, तो इसके जिसके ऊपर ये बैठा था, एक तो हाइपोटेन्यूज थी जिसके चिपका हुआ था, और एक जो थी नीचे वाली, जिसको हमने क्या कहा था, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो साइड उसके संग है, सी के संग, एंगल सी के संग, ठीक है, उसको क्या कहा, एडजेसेंट साइड कहा, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, बेस कह देते हैं, ठीक है। इसके लिए बेस क्या था, जैसे इस एंगल के लिए बेस क्या था, जो इसके संग ये सटा हुआ था वो क्या था, बेस। और जो जस्ट सामने था, जो एंगल हमें निकालना था, उसके जस्ट सामने जो अपोजिट था वो क्या था, अपना परपेंडिकुलर था। ऐसे इधर देखो, इधर हमको एंगल ए निकालना था, तो जस्ट सामने वाला इसके लिए ये परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये बेस नहीं माना जाएगा। हम मुझको एंगल ये वाला निकालना, तो इसके अकॉर्डिंग देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जस्ट इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। जस्ट इसके जिसके संग ये सटा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी एंगल देयर नीड्स। जो एंगल की नीड है उसके हिसाब से एंगल जो परपेंडिकुलर और बेस है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मुझे ये तो ट्राइंगल ही बन गया, चलो ये नहीं है, ऐसे ही है, इसमें एंगल ये वाला है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये तो हमें पता है। अब मैंने बोला मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो जस्ट सामने वाला है वो क्या हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर, और जो जिससे सटा हुआ है वो क्या हो गया, इसके लिए बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड होगा, जो एंगल हमें निकालना है जस्ट उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो जिससे सटा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बेस। और हाइपोटेन्यूज से तो हमें निकालना आता है, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना निकालना आ गया होगा, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्लियर होगा कि कैसे कैसे निकलते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं कि जो एंगल सी है, ये एंगल सी है, एंगल सी के अकॉर्डिंग जो जस्ट सामने वाला है, जो जस्ट सामने वाला है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो एंगल से सटा हुआ है, जैसे एंगल सी से जो कौन सा सटा हुआ है, ये वाला सटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना बेस हो जाएगा। बी से लिख रहा हूं बेस, ठीक है। बी से क्या है, बेस, और पी से क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वो क्या हो जाएगा, अपना हाइपोटेन्यूज। और एच क्या है, अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब मैं बोलूं साइन निकालो, साइन ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल सी, सी निकालना, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल एफ एंगल सी निकाल के दिखाओ मुझे, साइन ऑफ एंगल सी। अगर कोई पूछे साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, साइन ऑफ एंगल सी मतलब एंगल सी का साइन वाला पार्ट क्या होगा, तो साइन कैसे निकलता है, साइन सी, साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी, एंगल सी को क्या लिख दिया मैंने, साइन सी, ठीक है। एंगल साइन ऑफ एंगल सी पूछ रहा है तो साइन सी लिख देंगे। कैसे निकलेगा, जो एडजेसेंट एंगल है, जो उसकी वो वाली एंगल है, जो परपेंडिकुलर वाली एंगल है, उसको ऊपर लिखेंगे, परपेंडिकुलर लिख देते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, ठीक है। उससे क्या निकल जाएगी, अपनी साइन निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर कॉस पूछे तो कॉस सी मतलब कॉस बताओ एंगल सी का, एंगल सी का कॉस बताओ, तो क्या लिखोगे, जो बेस है उसको लिखना, और अपॉन में क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ऐसे अगर टेन पूछे, टेन सी मतलब एंगल टेन, टेन सी, टेन ऑफ एंगल सी पूछे तो क्या निकाल दोगे, ऊपर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो इसका परपेंडिकुलर जो भी तुमने ट्रायंगल निकाला है
उसका, और नीचे क्या लिख दोगे, बेस लिख दोगे। ठीक है, ओके भैया। और जो बाकी के एंगल है वो कैसे निकलेंगे, आई बता दो, रुक जा। और नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, आ जाए। हाँ, नेक्स्ट क्या है, कॉस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया। अब फिर किस फोर्थ क्या था, कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा अपना, कोसेक क्या हो जाता है, 1 में साइन सी। कोसेक सी पूछ रहा है, कोसेक सी मतलब कोसेक एंगल ऑफ सी, कोसेक एंगल ऑफ सी, कोसेक एंगल ऑफ सी पूछे, एंगल ऑफ सी को ही मैं क्या लिख रहा हूँ, सी लिख रहा हूँ। ठीक है, पता है ना, कोसेक सी पूछे, कोसेक सी मतलब कि 1 में साइन सी। 1 मतलब कि भैया कोसेक साइन का उल्टा होता है। हाँ बेटा, जो साइन को तो अगर अपॉन में लिख देगा, जैसे कि साइन सी तेरा आया 2/3, ऐसे आया। साइन सी तेरा, जैसे कि लेट सपोज मान ले साइन सी कितना आया, 2/3, ये रहा, यही था ना। साइन सी क्या आया तेरा, 2/3 आया। तो भैया कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा। हाँ, मतलब रेसिप्रोकल कर दो उसका। रेसिप्रोकल मतलब को डिजिट्स को पलट दो। 2 है तो उसका 1/2 कर दो, 3 है तो उसको 1/3 कर दो, 2/3 है तो उसको 3/2 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कोसेक सी 1 में साइन सी, मतलब जो तुम्हारा आया है साइन उसी को उल्टा कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो उसको क्या बन जाएगा, वो कोसेक बन जाएगा। ऐसे अगर सेक पूछे, सेक में सेक में क्या कर दोगे तुम, कॉस का उल्टा कर दोगे, कोसेक, कॉस का उल्टा कॉस सी। ठीक है, सेक में कर देंगे कॉस का उल्टा, मतलब अगर कॉस कितना आया, 4/3 आया है, तो कोस सेक क्या हो जाएगा अपना, सेक क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और टेन कॉट क्या होता है भैया, कॉट ऐसी टेन का उल्टा होता होगा, कह सकता है बेटा कि कॉट क्या है, टेन का उल्टा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉट किसका उल्टा हो जाएगा, 1/में टेन का उल्टा हो जाएगा, टेन सी। 1/10 सी, कॉट क्या हो जाएगा, 1/10 सी। कॉट को और किस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, कॉट को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉस अपॉन में साइन। चलो इतना रहने दो, इसको आगे बताऊंगा। कॉट का क्या है, कॉट क्या है, टेन का उल्टा, सेक क्या है, कॉस का उल्टा, और कोसेक क्या है, साइन का उल्टा। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, साइन, साइन किससे, कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो कोसेक के आगे लिखेंगे कॉस, कॉस का कॉस किस में आ जाता है, सेक में आ जाता है, और टेन किस में आ जाता है, किस में आ जाता है, कॉट में आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अगर साइन पूछे, साइन पता है तो कोसेक क्या है, उसका उल्टा, कोसेक में क्या कर देना, साइन का उल्टा कर देना, कोसेक पता चल जाएगा। कोसेक में क्या है, कॉस का उल्टा कर देना, जो कोसा है उसका रेसिप्रोकल कर देना, सेक पता चल जाएगा। टेन पता है, कॉट में क्या करना, टेन का उल्टा कर देना, कॉट पता चल जाएगा। अब भैया जो आपने ये बताया है कि साइन सी अगर पूछे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करना और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस में करना, ये कैसे याद रखेंगे। इसके लिए मैंने बनाई एक शॉर्ट ट्रिक, मैंने नहीं मतलब पहले से ही जो टीचर्स है वो बनाते हुए आ रहे हैं, वही ट्रिक चलती आ रही है। किया है, साइन के लिए क्या फॉर्मूला आया था, अभी हमने क्या निकाला था, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो क्या है साइन के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए क्या आया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन के लिए क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले, और बाकी जो है बचे हुए वो क्या है, इसके उल्टे ही हैं। और अगर कोसेक को पूछे, कोसेक का पूछे तो इसी का उल्टा कर देंगे, मतलब एच ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। और ऐसे सेक का पूछे तो क्या हो जाएगा, एच ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। और अगर कॉट का पूछे तो क्या होगा, बी ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो पी बी पी एच एच बी, तो ऐसे याद रखो। पहला तो ऐसे याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इससे याद रख सकते हो। इसमें जो रेड सर्कल से हो रखे हैं वो तुम्हें याद रखने, मतलब उससे तुमको याद आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, पी, फिर क्या है बी, और फिर क्या है पी, पी बी पी, और फिर क्या एच एच बी। तो ये देखो इसमें भी क्या है, एच एच और बी।
ठीक है, इससे याद रखें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसे याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, दूसरा टी कॉस भी हो सकता है, एक याद है, ये भी याद कर सकते हो अगर ये नहीं याद हो रहा। पंडित बद्री, स्पेलिंग देख लेना भाई, पंडित बद्री, और क्या था, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, एक ही तरीके हो सकती है। तीसरा, जो सी तुम्हें सुटेबल लगे, जो तुम्हें याद हो जाए जल्दी, वो याद कर लेना। ठीक है, एक और नई ट्रिक है, वो थोड़ी मॉडर्न जमाने वाली। पापा बियर पियोगे, पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, इससे भी याद रख सकते हो, जो तुम्हें सूटेबल लग रही है वो उससे याद रखो। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पापा बियर बियर पियोगे, हर हर भोले। ठीक है, या हर हर पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, ये तीन ट्रिक है, जिससे तुमको याद रहे उससे याद कर लेना। बाकी तुम्हें साइन कॉस टेन याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मुझे तो इससे याद रहता है वैसे। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेन है। ये पहला वाला डब्बा किस चीज का है, साइन का है। ये किसका है, साइन का। दूसरा कॉस का, और तीसरा टेन का। ठीक है, ये टेन का है, ये कॉस का है, और ये साइन का है। साइन का अगर कॉस का पूछे तो इसी का उल्टा कर देना, एच ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। और सेक का पूछे तो एच ऊपर कर देना, बी नीचे कर देना। ठीक है, ये क्या अपने हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक, इसी के नेक्स्ट उस पे चलते पार्ट पे, फॉर्मूले पे या रूल पे, या फिर चलो इसको ही एक बार सीक्वेंस में अच्छे से लिख करके देखते हैं। ठीक है, आओ सीक्वेंस में लिखते हैं अभी सही। ठीक है, आओ। तो क्या हो जाएगा, पहला क्या निकला हमने, साइन। साइन कैसे निकलता है, पाकिस्तान, और अपने नीचे क्या था, हिंदुस्तान। ठीक है, ऐसे दूसरा क्या निकला अपना, कॉस। कॉस कैसे निकला, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थर्ड क्या निकला अपना, टेन। टेन कैसे निकलता था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और चौथा क्या था, कोसेक। कोसेक भैया उसी का उल्टा साइन का, तो एच ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, एच अपॉन में पी। और फिफ्थ क्या हो जाएगा अपना, कॉस। कॉस का उल्टा था सेक। सेक, सेक का मतलब एच अपॉन में बी, तो एच अपॉन में पी। सिक्स्थ क्या था अपना, सिक्स्थ अपना क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट। कॉट मतलब कि भैया पी, बी ऊपर पी नीचे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, और पी भी सब बता देता हूँ, पी क्या है, परपेंडिकुलर, बी बेस, और एच हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बेस पर, बेस जो हाइपोटेन्यूज है वो फिक्स है, हर जगह सेम ही रहेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बताया था ना, बताया ना। ठीक है, जैसे कि इसमें बेस और परपेंडिकुलर चेंज हुए थे, देखो, तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हुए अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। ठीक है, तो भाई याद रखना इस वाले टॉपिक को, जो ये पॉइंट मैंने बताया है, एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज होंगे। तो ये 6 रेशियोज हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, सेक, और कॉट। साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और कॉट पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो, पी एच पी एच, बी एच पी एच, पीबी पीबी। कोसेक अगर पूछे मतलब साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, एच ऊपर पी नीचे। ऐसे सेक के लिए ये था, और कॉटेक कॉट के लिए ये था, बस उसका उल्टा कर देना। ठीक है, ये याद रखना, ये किसके लिए था, साइन के लिए, ये कॉस के लिए, और ये टेन के लिए। ठीक है, ये याद रखना। आ जाओ नेक्स्ट भी, नेक्स्ट आता है थीटा कॉन्सेप्ट। ये थीटा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, अगर देखो जैसे कि यहाँ कोई एंगल, जैसे कि ने यहाँ पे कहते रखा है, एंगल दे रखा है, इस एंगल का हमको नाम नहीं पता, या अगर कोई नाम दे भी रखा तो या बाई चांस वो दे देता है ऐसे, यहाँ ऐसे बना करके दे देता है। क्या है ये, कुछ ऐसे बना के दिखाते बड़ा ऐसे। ठीक है,
ये देखो कुछ ऐसे बना के देगा, यू सर्कल बना के, और उसमें बीच में से उसको ऐसे काट देगा। ये क्या है अपना थीटा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। थीटा क्या है? जैसे छोटेपन में मतलब 6 7 क्लास में क्या करते थे तुम, डी से, जो डी हुआ करता था उससे क्या बनाया करते थे? एंगल बनाया करते थे ना। एंगल बनाया करते थे 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, या 90 था, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, 45 का डिग्री का एंगल, ऐसे डिग्री एंगल के डिग्री, डिग्री के क्या बनाते थे तुम? एंगल बनाया करते थे डी से मेजर करके, ठीक है, कि यहाँ पे ये बिंदु यहाँ 90 डिग्री की, यहाँ पे पॉइंट लेकर के फिर उसको मेजर करके यूं बनाया करते थे, ठीक है। उस एंगल को क्या, ये एंगल है जैसे 90 डिग्री एंगल है, इसी एंगल को मेजर करते हैं किसमें, किसमें लिखते हैं? थीटा में लिखते हैं, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल है, ठीक है, कि कोई थीटा एंगल होगा, मतलब कोई डी थीटा एंगल है, मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी एंगल हो सकता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? थीटा एंगल दे दिया, ठीक है। अगर कुछ नहीं देखा हो तो हम भी क्या मान सकते हैं? थीटा मान सकते हैं, या क्वेश्चन में भी क्या दे रखा होगा? थीटा दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा होगा तो कुछ भी मान सकते हो। अगर ए दे रखा, जैसे कि यहाँ ए है तो हम एंगल ए मान लेते हैं, या थीटा भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक चीज और, एक पाइथागोरस के फॉर्मूलाज बता देता हूँ। पाइथागोरस पाइथागोरस फॉर्मूलास, ठीक है। पाइथागोरस के फॉर्मूलास क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होता था। याद नहीं है तो बेटा याद कर ले, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होया करती थी, अभी फिर से बता रहा हूं। जैसे ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। और जो एंगल हमें नहीं पता, जैसे हमको ये वाला एंगल नहीं पता, हमने इस वाले एंगल के हिसाब से मान पता करना है, तो इस एंगल के हिसाब से क्या होगा? सामने वाला जो होगा, जो इस एंगल, जैसे मुझे ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है, तो इसके सामने वाला जो होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जिस एंगल से, जैसे ये इस एंगल से जो 2 डिग्री, दो डंडे से चिपका हुआ है, जो एक तो अपनी हाइपोटेन्यूज है, दूसरी कौन सी है? ये अपनी बेस है, ठीक है। ये याद रखना, जिस हिसाब से तुम्हारा एंगल चेंज होगा उस हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होंगे, याद रखना, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर पता चल गया। अब मेरे को हाइपोटेन्यूज अगर बाय चांस नहीं पता तो निकालेंगे कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ गई? अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अगर ऐसे निकाल दे, और अगर परपेंडिकुलर नहीं पता तो क्या निकालेंगे? अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। अगर बेस नहीं पता तो अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने मैंने सारे तीनों फॉर्मूले बता दिए। मेन ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला याद होगा तो ये तीनों अपने आप ही बन जाएंगे, ठीक है। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है, ठीक है। एक मैंने ए बेस और परपेंडिकुलर कैसे कैसे चेंज होता है ये बताया, इसको याद रखना। तुम्हारी अगर तुमने यहाँ तक सारा समझ लिया है, तुम्हारे से एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, ठीक है। कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, करवा देता हूँ जो जो उसमें है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। आओ देखते हैं क्वेश्चंस को। आओ एक्सरसाइज का एग्जांपल करते हैं। मैथ की बुक का एग्जांपल है ये। स्टार्टिंग में 8.1 की स्टार्टिंग में दे रखा है ये एग्जांपल। बोले एक एंगल, एक ट्रायंगल दे रखा है, एसीपी एंगल है। एसीबी एंगल है जिसमें सी क्या है? एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एंगल सी। राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी मतलब सी के ऊपर क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। 29 है क्या? ए बी कितना है? 29। और BC कितना है? 21। BC कितना है? 21 दे रखा है। और ABC क्या है? थीटा है। ABC पे क्या है? थीटा। ABC मतलब बीच में जो है वो वाला क्या है? अपना एंगल है। ये ABC पे क्या है? थीटा। थीटा मतलब कोई एंगल दे रखा होगा, पता है ना। थीटा क्या है? मतलब कोई एंगल दे रखा हमको, कोई एंगल है हमको नहीं पता अभी, ठीक है। अब बोला डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, अब मेरे को वैल्यूज निकालो किसकी? कॉस स्क्वायर थीटा की और साइन स्क्वायर थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले कॉस निकाल लें और कॉस का फिर क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि 2 आया तो 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या निकालते हैं? कॉस निकालते हैं, फिर साइन निकालते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इनको, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ इसके अंदर बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है? थीटा ये है, ये थीटा है अपना, ठीक है। वेट अ सेकेंड, रेड पेन जी आ जाइए जरा, बच्चों को जरूरत है आपकी। हाँ जी, देखो ये क्या है? अपना थीटा है,
ये थीटा है। थीटा के जो जस्ट सामने वाला होता है, जो जस्ट सामने वाला होता है वो क्या होता है अपना परपेंडिकुलर बताया था, है ना। और जो थीटा के बगल वाला होता है, जो नीचे वाला जो उसके संग चिपका हुआ है, वो अपना क्या है बेस। ठीक है, ठीक है ना। तो बेस कितना हो गया अपना 21, और परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, एक्स बोल देते हैं, ठीक है। और ये तो अपनी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या है अपना हाइपोटेन्यूज, तो एच कितना हो गया अपना 29 हो गया। तो यहाँ से पहले परपेंडिकुलर निकाल लें, फॉर्मूला पता है ना हमको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, क्या निकल जाएगा अंडर रूट में एच का स्क्वायर, इसका एच का स्क्वायर करना है तो 29 का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, बेस कितना 21 का स्क्वायर, ठीक है। 29 कितना होगा, 29 का स्क्वायर क्या होगा कैलकुलेट करो, देखो 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81, 81 का 8, ठीक, 9 2 जा 18, 18 और 8, 18 और 8 कितने हो 26, है ना। और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 2 9 जा 18, 3 का 1, 2 2 जा 4 5, क्या आया 1, 6 और 8 कितने हुए 14, 14 का 1, 5 और 2 और 1 8, 841, तो 841 इसका आ गया, तो 841। और सिमिलरली जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, इसका 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा अपना 441 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसकी माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। और जब अंडर रूट में से अंडर रूट 400 क्या होता है, तो जीरो की एक जीरो बाहर आएगी तो कितना आ जाएगा 0, और दो 4 का क्या होता है 4 अंडर रूट 4 कितना होता है 2, तो ये आ जाएगा अपना 2, ठीक है। ये अपनी आंसर क्या क्या आ गई अपनी परपेंडिकुलर आ गई, तो परपेंडिकुलर कितना आया 20 आया, ठीक है। अब हमें पता है साइन क्या ऐसा होता है, साइन क्या होता है अभी सिखाया था ना, पी पी बी, पाकिस्तान भैया गलत बोल रहे हो, हाँ पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर वो साइन कैसे निकलता था, जो पहले वाला था वो अपना क्या बताता साइन बताता था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या निकल जाएगा साइन निकल जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना निकला अपना अभी निकला 20, और हाइपोटेन्यूज कितना है अपना 29, ये निकल गया अपना क्या साइन। ऐसे सिमिलरली कॉस निकाल देंगे, साइन क्या है कॉस क्या निकलेगा, ये रहा कॉस बी अपॉन में एच, ई अपॉन में एच कितना निकल जाएगा, बेस कितना था अपना 21, और हाइपोटेन्यूज कितना है 29, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा था कॉस स्क्वायर, पहला यही पार्ट पूछ रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा लिख लेना, एक रुक जाना, हाँ यहाँ पे लिखना है थीटा, साइन थीटा कितना निकल जाएगा साइन ऑफ एंगल थीटा, यही बोलते हैं ना इसको, साइन थीटा मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा, थीटा का मतलब थीटा एंगल का साइन कितना है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 20 निकला हाइपोटेन्यूज 29 निकला, ठीक है। ऐसी कॉस ये निकल गया, और यहाँ से अब क्या निकाल देंगे जो हमको उसने क्वेश्चन वैल्यू दे रखी है उसके अंदर पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बोल रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कितना निकला 21 अपॉन में 9 निकला, 29 निकला, तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा करना है, साइन स्क्वायर थीटा करना है, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करके देखें, करो आ जाओ। 21 का स्क्वायर कितना है अपना 441, और अपन में क्या है 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर अभी पीछे निकाला था कितना निकला था 841, 841 841 प्लस में ऐसे यहाँ पे 21 9 का स्क्वायर 841, और ऊपर 20 का स्क्वायर 400। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये मत कर देना नीचे 441 841 841 को तुम 1600 करके वो जोड़ दो पूरा, एलसीएम लोगे तो ये सेम आ जाएगा 841 का 841, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो जीरो, ये कितना आ जाएगा अपना 841, 841 नीचे भी 841,
ऊपर भी कट जाएगा, क्या आ गया आंसर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को प्लस करके क्या आया, 1 आया। ठीक है, और ये अपनी एक आइडेंटिटी भी है, याद रखना, अभी आगे आएगी आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या है अपना, पहला आंसर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया अपना, 1 आ गया। ऐसी एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है देखते हैं। कॉस स्क्वायर क्या निकला, कॉस स्क्वायर क्या, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, और बेस कॉस को ही बताओ ना मेरे को, कॉस बताओ, कॉस कितना 21/29, 21/29 का होल स्क्वायर बोल रहा है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना निकला अपना 20/29, तो 20/29 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस बोल रहा है, कौन सा पार्ट अपना, सेकंड पार्ट है। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, 4 इसका कितना आएगा 441 और अपन में 841 माइनस में 400 अपॉन में 841, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 841 अपॉन में, और 841 अपॉन में आएगा, और ये ऊपर कितना आ जाएगा अपना 41, ये क्या अपना आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इन डिग्रीज के रेशियो, अगर मेरे को जैसे अभी तो हमने क्या करा, साइन ए अगर नहीं पता था तो हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा के पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, और फिर उसमें क्या करा हमने पी और अपॉन में एच से साइन निकाल लेते थे, और कॉस के लिए एच अपॉन में बी कर लिया करते थे, और टेन के लिए क्या करते थे पी अपॉन में बी कर लिया करते थे। ये तो इसलिए था। अगर आप बोल दे कि साइन, मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, इसके अंदर इस जो को जैसे ये है, ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होगा, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री होगा और यहाँ 30 डिग्री दे दिया, और ये बोला ए। अब इस साइन इस वाले 30 तो इस वाले एंगल की साइन की वैल्यू बताओ, तो साइन ऑफ एंगल ए कितना 30, तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए कितना है 30, तो साइन ऑफ एंगल 30 हो जाएगा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं साइन 30 कितना है अपना, ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई। ठीक है, कि 0 डिग्री पे कितना होगा साइन 30 पे कितना होगा, 45 पे कितना होगा, 60 90 पे कितना होगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, अब ये पूरी टेबल याद करने से बढ़िया मैं तुम्हें एक बार समझाता हूँ कि ये टेबल बनेगी कैसे, और तुम भी इसको इजीली बना पाओगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, तुमको गिनती लिखना है, क्या लिखना है, गिनती लिखना है। गिनती कैसे लिखना है भैया, मतलब कि तुमको सबको पहले साइन के अंदर, साइन का जैसे साइन की मेरे को वैल्यूज निकालनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री की। तो क्या करेंगे, सबको पहले 0 लिख दो, मतलब सब में क्या लिखना है 0, और गिनती लिखनी है 0 1 2 3 4, गिनती लिख दी। अब फिर सबको क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिए, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसमें क्या करना है तुमको, अंडर रूट लगा दो सब पे, क्या लगा दो अंडर रूट, सब पे अंडर रूट लगा दो, सब पे अंडर रूट लगाओ अंडर रूट। ठीक, अब अंडर रूट लगाओगे 0 अपॉन में 4 0 ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 0। साइन 0 डिग्री पे क्या होता है 0 होता है। सी अंडर रूट 1 और अंडर रूट 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 1 होता है तो 1 ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा अंडर रूट 4 बाहर आके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो 30 पे कितना आ गया 1 अपॉन में 2। ठीक, ऐसे 2 अपॉन में 4 है, अंडर 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, और बाहर के नीचे क्या है 4 अंडर रूट 4 के अगर नीचे है तो अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या आ गया अंडर रूट 2 अपॉन में 2। ठीक है, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 अपॉन में 2 को रेशनलाइज पढ़ा होगा, ऊपर अंडर रूट 2 है और नीचे 2 है, 2 को मैं अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, और ऊपर क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर 2 से अंडर रूट 2 कटेगा, नीचे क्या बच जाएगा एक अंडर रूट 2 बच जाएगा,
इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख दूंगा मैं, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 लिख दूंगा। ठीक है, देखो क्या लिख दूंगा इसको, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 लिख दूंगा। वाइट पेन आइए। ठीक है, तो लिखेंगे 1 अपॉन में अंडर रूट 2। टू बाहर नहीं आया, ऊपर क्या रहा अंडर रूट 2 और नीचे क्या आया 2। 2 को मैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, तो एक अंडर रूट 2 ऊपर वाले अंडर रूट 2 से कट गया और नीचे क्या बच गया, एक अंडर रूट 2 बच गया। तो आगे आंसर 1 अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक, अंडर रूट 3 कट नहीं सकता, तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 अपॉन में क्या है अंडर रूट 4 बाहर जाके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो क्या आ गया साइन 60 कितना आ गया अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आ गया। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कटा, बचा क्या 1, और अंडर रूट 1 क्या होता है 1 होता है। साइन 90 क्या आ गया 1 आ गया। अब ठीक है, साइन पता चल गया, साइन कैसे निकालना पता चल गया, साइन कैसे निकालते पता चल गया। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बीच में एक 45 रह गया भैया। ठीक है, कैसे करना पता चल गया। ठीक है, क्या करना है, पहले सबको क्या लिखनी है गिनती, 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से 4 से डिवाइड, फिर सबको अंडर रूट लगाओ, सब पे अंडर रूट लगाओ, सब पे अंडर रूट लगाओ, सब पे अंडर रूट लगाओ, फिर सबको सॉल्व करो। 0.4 0, तो ये 0 हो गया। 1/4 क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये काट पीट के क्या रह जाएगा, जैसे इसको अंडर रूट 2 अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 आएगा, यही तो आएगा अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 2 तो सॉल्व नहीं हुआ, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। ठीक, और अंडर रूट 4 कैसे हो जाएगा, अंडर रूट 4 को 2 कहते हैं, अंडर रूट 4 बाहर आके 2 बन जाता है 2। ठीक है, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, और नीचे क्या लिखा 2, 2 को कैसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, बचा क्या 1 अपॉन में अंडर रूट 2। तो ये अपना ही लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 अपॉन में अंडर रूट 2। यहाँ अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो तो बाहर नहीं आ पाएगा, और अंडर रूट 4 बाहर आके क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन में 2 बन जाएगा, और ऐसे यहाँ 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और अंडर रूट 1 क्या होता है 1 ही होता है। साइन की वैल्यूज निकालने की 0 1/2, 1 अपॉन में अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और फिर 90 की 1। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगी करने की उतनी ज्यादा जल्दी आएगा। साइन कैसे निकालते हैं दोबारा बता रहा हूँ, 0 1 2 3 4 गिनती लिखनी, फिर सबको डिवाइड बाय 4 कर दो और अंडर रूट लगा दो सबके ऊपर, फिर उसको सॉल्व कर दो, यहाँ से क्या निकल जाएगी हमारी वैल्यूज निकल जाएंगी साइन की। ठीक है, अब भाई इस कॉस का कैसे निकालेंगे, कॉस का क्या करना है, सिंपली इसका उल्टा कर दो, किसका साइन का, साइन का उल्टा कर दो, मतलब 90 वाले इधर ले आओ, ये वाला किधर आ जाएगा, चलो पेन चेंज करते हैं, पेन जी दो जा, दूसरा पेन जाई जी। क्या बोल रहे हो भैया, कुछ नहीं बोल रहे भैया। देखो जो इधर वाली है उसको इधर लिया, उल्टा चल दो, जैसे ऐसे चल रहा है, अब इसको उल्टा चलाओ, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पहले आ जाएगा 1, फिर क्या आया अंडर रूट 3 अपॉन में 2, अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और फिर क्या है नेक्स्ट 45 पे यही आ रहा है तो इसी को लिख दो अपॉन में अंडर रूट 2, फिर ये आ रहा है 1 अपॉन में 2। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, उल्टी गिनती चलनी है। ठीक है, फिर आएगा 10, 10 पे कैसे चलेगा, 10 में भैया दोबारा बता रहा हूँ साइन का, साइन में क्या करा पहले गिनती लिखी 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड करी और अंडर रूट लगा के उसको सॉल्व कर दिया। फिर यहाँ से क्या करा हमने उल्टी गिनती चलाई कॉस के अंदर, कॉस के अंदर उल्टी गिनती मतलब साइन के अंदर जो एंड वाला था वही उसके अंदर पहले वाला बन जाएगा। साइन के ऊपर 90 वाला, 90 लास्ट में था, 90 की क्या वैल्यू 1, फिर अंडर रूट 3 अपॉन में 2, फिर 1 अपॉन में अंडर रूट 2, और 30 के फिर इधर आ जाएगा और 0 रह गया, उल्टा चला देना, जो पीछे वाले थे वो आगे आ जाएंगे। ठीक है, कॉस के अंदर, ठीक है उल्टा बन जाएंगे कॉस के अंदर। tan का क्या है, tan का एक फॉर्मूला याद रखना, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan तो एक निकाल, tan अगर नहीं भी दे रखा हो तो कैसे निकालोगे, साइन अपॉन में कॉस, ऊपर साइन की वैल्यू रख दो, नीचे कॉस की वैल्यू रख दो, साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, ऐसे ही मतलब tan साइन अपॉन में कॉस है भैया, कॉट tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो मतलब कॉस अपॉन में साइन, tan कॉट हो जाएगा, कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, याद रखना, तो tan क्या होता है साइन अपॉन में कॉस, और कॉट क्या है, तो कॉट क्या है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, तो कॉस ऊपर साइन नीचे, तो कॉट क्या हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा। ठीक है, तो tan अभी पता चला हमें साइन अपॉन में कॉस होता है, मतलब साइन अपॉन में कॉस, तो मतलब साइन अपॉन में कॉस, साइन ऊपर रखो कॉस नीचे रखो, तो 0 अपॉन में 1, ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 क्या होता है 0 होता है।
साइन टेन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसी टेन थर्टी कैसे निकलेगा, वन अपॉन में टू और वन अपॉन में, और ये आ जाएगा साइन अपॉन में कॉस, तो साइन अपॉन कॉस रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, वन अपॉन टू अपॉन में अंडर रूट थ्री अपॉन में टू, वन अपॉन में टू और अपॉन में अंडर रूट थ्री अपॉन में टू, और ये अपॉन में टू ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है अंदर, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू में टू अपॉन में अंडर रूट थ्री, ये क्या बन जाएगा टू अपॉन में टू रूट थ्री, टू से कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा वन अपॉन में अंडर रूट थ्री बचेगा। क्या आ रहा है देखो, वन अपॉन में टू आ रहा है और इधर क्या टू अंडर रूट थ्री अपॉन में टू आ रहा है, तो वन अपॉन में टू अपॉन में क्या आ रहा है अंडर रूट थ्री अपॉन में टू, रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा वन अपॉन में टू इंटू में टू अपॉन में अंडर रूट थ्री, टू से टू कट जाएगा, क्या आ गया वन अपॉन में अंडर रूट थ्री आ गया, किसका टेन थर्टी का, यहाँ से सॉल्व करके क्या आया टेन थर्टी वन अपॉन में अंडर रूट थ्री आ गया, ठीक है, ठीक है। तो टेन कितना आ गया जीरो आ गया, और इसको सॉल्व करके कितना आया वन अपॉन में अंडर रूट थ्री आया। ऐसी टेन अगर टेन फोर्टी फाइव देखें तो वन अपॉन अंडर रूट टू ऊपर होगा, और साइन साइन अपॉन में कॉस है तो साइन ऊपर वाला कॉस नीचे वाला, और वन अपॉन अंडर रूट टू ऊपर भी है नीचे भी है, तो कट के क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे वन अपॉन टू, वन अपॉन अंडर रूट टू, और यहाँ पे भी वन अपॉन में अंडर रूट टू, देखो सॉल्व करके देखेंगे वन अपॉन में अंडर रूट टू साइन अपॉन में कॉस वन अपॉन में अंडर रूट टू, और यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, देखो रेसिप्रोकल करके भी देख लो वन अपॉन में अंडर रूट टू, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होगा तो अंडर रूट टू अपॉन में वन, रेड रूट टू से अंडर रूट टू कट जाएगा, सर क्या आएगा वन आएगा, ठीक है। तो कॉस फोर्टी फाइव कितना हो गया, वो सॉरी टेन फोर्टी फाइव कितना हो गया वन हो गया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट थ्री अपॉन में टू अपॉन में वन अपॉन में टू, ठीक है। देखो अंडर रूट थ्री अपॉन में टू अपॉन में वन अपॉन में टू, यहाँ भी अपॉन में टू यहाँ भी अपॉन में टू, अपॉन टू से अपॉन टू कट जाएगा, रेसिप्रोकल लेके जाओगे जब भी कट जाएगा, ठीक है। आंसर क्या बचा बस अंडर रूट थ्री बचा, तो क्या आ गया आंसर अंडर रूट थ्री, तो मतलब टेन सिक्सटी कितना आ गया अंडर रूट में थ्री आ गया। ऐसी कॉस नाइन जब तुम टेन नाइनटी को सॉल्व करोगे वन अपॉन में जीरो करोगे, वो वन अपॉन में जीरो सॉल्व नहीं होता, ये इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो इसको क्या कह देते नॉट डिफाइन, ठीक है। अब बाकी हमको पता ही है कॉस सेक कॉट, है कैसे पता है कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो भैया साइन का उल्टा कर देंगे सब में, हाँ तो कॉसेक क्या है कॉसेक क्या साइन का उल्टा, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा करेंगे जीरो ही आ जाएगा, जीरो आ जाएगा भैया, नॉट डिफाइन आएगा बेटा, नॉट डिफाइन आएगा, क्या आएगा नॉट डिफाइन, ठीक है नॉट डिफाइन आएगा क्योंकि जीरो अपॉन में चला जाएगा तो जीरो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है, क्योंकि अभी वो क्या है जीरो अपॉन में वन, और जब वो जीरो नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वन अपॉन में जीरो, वन अपॉन में जीरो भी हमने पढ़ा यहाँ पे क्या है नॉट डिफाइन होता है, तो ये नॉट डिफाइन में जाएगा, ठीक। ऐसे इसको साइन क्या है यहाँ कॉसेक क्या है, कॉसेक क्या है थर्टी का साइन थर्टी का रेसिप्रोकल ही क्या होगा कॉसेक होगा, तो कॉसेक थर्टी क्या है साइन थर्टी का रेसिप्रोकल, साइन थर्टी का रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, तो वन अपॉन टू का उल्टा क्या हो जाएगा टू, यहाँ आ जाएगा टू, कॉसेक फोर्टी फाइव साइन का उल्टा, तो साइन फोर्टी फाइव ढूंढो ये रहा कॉस, तो इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल अंडर वन अपॉन अंडर रूट टू है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके अंडर रूट टू हो जाएगा, तो कॉसेक फोर्टी फाइव कितना आया अंडर रूट टू, ऐसे साइन सिक्स कॉसेक सिक्सटी मतलब साइन सिक्सटी का उल्टा, साइन सिक्सटी क्या है अंडर रूट थ्री अपॉन में टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो टू अपॉन में अंडर रूट थ्री, टू अपॉन में अंडर रूट थ्री, ऐसी कॉस नाइनटी इसका नाइनटी का करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन में वन, वही तो वन ही हो जाएगा, यह तो वन ही आ जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या आ गया कॉसेक 90 आ गया, ठीक है। ऐसे सेक 90 का निकाल लो, आ जाओ सेक 90 वो सॉरी सेक जीरो का निकालते हैं, सेक किसका उल्टा होगा कॉसेक का, तो कॉसेक का उल्टा करते चले जाओ, वन का अपॉन में उल्टा करेंगे तो वन ही आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे टू अपॉन में, ये समझ लो कॉसेक की लाइन से, या कॉसेक ऐसे चलता था, कॉसेक जैसे चला उसके उल्टी चला दो वन, और फिर क्या चले गए आप टू बाय रूट थ्री, और फिर रूट टू ही आ जाएगा यहाँ तो, यहाँ टू और यहाँ क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन, जैसे ऊपर साइन और ऊपर कॉस में चल जाती थी, पहले साइन की लिखते थे फिर उल्टा उसका कॉसेक में बनाते थे, तो यहाँ पे कॉसेक का मैंने बना लिया और सेक में उसका उल्टा बन जाएगा, देखो उल्टा बन रहा है ना, ये देखो ये रहा, ठीक है। और कॉट में क्या है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा मतलब वही उसको रेसिप्रोकल करते चला जाओ, जीरो को अपॉन में कर देंगे तो नॉट डिफाइन जाएगा,
इसका उल्टा करो, ये इसका √3 और ये तो 1 ही रहेगा, ये 1 में √3 और ये 0। ये अपनी क्या बन गई, पूरी टेबल बन गई। यहाँ देखो, यहाँ से भी देख सकते हो tan और cot, tan की जैसी थी, सीधी सीधी थी, और इसमें क्या हुआ, उसका उसका उल्टा हो गया। देखो यहाँ नॉट डिफाइन था, वो इधर आया √3, जैसे cos और sin में हुआ था, √3 इधर आया, 1 का 1 नीचे ही रहा, और 1/√3 इधर चला गया, और 0 इधर चला गया। उल्टी लाइन चली किसके अंदर, cot में। ऐसे cosec और sec में भी उल्टी लाइन चली, sin और cos में भी उल्टी लाइन चली। बस तुम्हें sin का याद रखना है, बाकी के सारे अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये पूरी क्या थी, रेशियोज की टेबल थी। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। इसी का एक जो एकदम प्रॉपर पीरियड बनी हुई है उसको मैं दिखा देता हूँ। वेट अ सेकेंड। देखो ये रही टेबल वो, ठीक है, ये मैंने टेबल लगा दी है, इसको एक बार पढ़ना। ये पूरी मैंने समझा दी टेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपने ये वाली टेबल याद कर लिया, आप 8.2 कर सकते हो, ठीक है। अभी 8.2 करने के बाद फिर 8.3 के रूल्स आते हैं, अच्छा उसको समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम अभी पढ़ी, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल, ये ए बी सी हमने नाम दे दिया एंगल, ट्रायंगल को, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली होती है। तो मतलब AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, मतलब AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है, लेटर्स मैंने C के रिस्पेक्ट में पोलर परपेंडिकुलर, C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है, AB, तो AB परपेंडिकुलर, AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ना, देखो, प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या है, बेस कौन होगा, जो एंगल के बगल में होगा, तो एंगल के बगल में कौन है, BC, तो BC का स्क्वायर। ये हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको एक बार AC से डिवाइड कर दो सबको, AC के स्क्वायर से, मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दो इस वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर बोथ साइड में इसको क्या कैसे कर रहा हूँ डिवाइड, AC के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो AC के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, सबके AC स्क्वायर लगा दूंगा, मतलब तो यहाँ AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, AB अपॉन में AC का स्क्वायर, AB अपॉन में AC का स्क्वायर कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर, तो AB बाय AC का स्क्वायर। ऐसे यहाँ कैसे कह सकता हूँ, BC स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। और यहाँ कितना आ गया, यहाँ तो दोनों कट गए, तो यहाँ क्या होगा, 1, AB और AC का स्क्वायर, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC क्या है, यहाँ AB परपेंडिकुलर और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, अभी बताया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन में AC, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इधर को ले आओ इसे, 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, याद है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये वाला P अपॉन में H क्या होता था, साइन, तो P अपॉन H को क्या लिख सकते हो, साइन, और इसके ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, और लिख देते साइन स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है, कोई एंगल होगा एक्स, या साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, और बी अपॉन में एच क्या होता था, बी अपॉन में एच साइन कॉस, ये बी अपॉन में एच कॉस है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बना, फॉर्मूला अपना यहाँ से निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर का थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अपना ये एक फॉर्मूला निकल के आया।
ऐसे ही अब मैंने एक बार यहाँ पे क्या करा, AC से मल्टीपल डिवाइड करी सबकी, IAC एक बार मैं क्या करता हूँ BC से डिवाइड करता हूँ सबकी, इससे करता हूँ BC से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, आओ रफ कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, यहाँ से रफ कर देते हैं ये, यहाँ से रफ कर देते हैं इसको। और इसको किससे डिवाइड करते हैं, AB से करते हैं, AB के स्क्वायर से AC के, जिससे तुम्हारा मन करे उससे कर लो। ठीक है, आओ E सेलेक्ट हो जाइए, तुम भी कट जाइए, चलो आ जाओ। AC का स्क्वायर, तो AC के स्क्वायर के बराबर था ये। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको एक बार AC से डिवाइड करके देखा तो मेरा फॉर्मूला निकल का एक, ऐसे अब मैं क्या करता हूँ, इसको AB के स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ AB का स्क्वायर तो नहीं कट रहा, AC अपॉन में AB हो रहा, तो इसको ऐसे लिख देंगे AC अपॉन में AB, और क्या हो रहा है ये इसका स्क्वायर है पूरे का, AB अपॉन AB कट गया, यहाँ क्या गया 1 प्लस BC अपॉन AB आ रहा है, BC अपॉन में AB आ रहा है, इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करा हमने, AB का स्क्वायर करा है। ठीक है, AC अपॉन AB क्या होता है, AC अपॉन AB, AC क्या है अपना, AC हाइपोटेन्यूज है, तो H, ये क्या हो गया अपना H, और अपॉन में क्या है इसके, AC अपॉन में AB, AB क्या है परपेंडिकुलर, तो H अपॉन में P इज इक्वल टू, यहाँ पे कट के बना गया था, प्लस में क्या आया BC अपॉन, ये क्या है अपना, वेट अ सेकेंड, हाँ BC अपॉन में AB क्या है अपना, BC अपॉन में AB, BC क्या है बेस, और AB क्या है अपना परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, तो उसका उल्टा क्या है, ये उल्टा ही तो है, तो उल्टा क्या होता था कॉसेक, तो कॉसेक लिख देंगे, कॉसेक और एंगल नहीं पता तो थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। ठीक है, तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा, तो क्या से है, यहाँ से एक और फॉर्मूला है कॉसेक, और इसका क्या था पूरे का स्क्वायर था, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये अपना क्या आया फॉर्मूला आया, ये अपना कौन सा हो गया सेकंड फॉर्मूला हो गया, या सेकंड आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, IC से डिवाइड कर ली सबकी, AB से कर ली, अब एक काम करते हैं हम, किससे करते हैं दूसरे से करते हैं, किससे करते हैं, अब करते हैं BC से, आ जाओ। ये इसको पहले रब कर लेते हैं, फिर उसकी सबसे करते हैं AB से डिवाइड करते हैं, ABC से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो किससे करेंगे अब, किससे डिवाइड करेंगे, अब BC से डिवाइड करेंगे, तो अब BC से डिवाइड करते हैं, BC स्क्वायर और में BC स्क्वायर डिवाइड बाय बोथ सी BC स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, यहाँ BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कटा कितना है 1, यहाँ क्या AB अपन में BC, AB अपन में BC को क्या लिख सकता हूँ, AB अपन में BC, AB क्या है परपेंडिकुलर और BC क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और उसका पूरे का क्या है स्क्वायर, इक्वल टू AC अपॉन में BC, AC कितना है सॉरी AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC, AC क्या है हाइपोटेन्यूज और BC क्या है बेस, तो H अपॉन में B, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, AC अपॉन में BC, AC हाइपोटेन्यूज BC बेस, और हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस क्या होता है कॉस का उल्टा सेक, तो सेक और स्क्वायर लिखा तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan होता है, उसका स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ये अपनी हो गई थर्ड आइडेंटिटी, क्या हो गई थर्ड आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, ये हमारी 3 आइडेंटिटीज कंप्लीट होती है। पहली आइडेंटिटी कौन सी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी क्या निकली अपनी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितनी क्या निकली थी
कॉसेक स्क्वायर थीटा कितनी निकली थी, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, निकली कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। और थर्ड एंड लास्ट क्या निकली, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये अपनी थी 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी तुम्हें कि कहाँ से ये डिराइव होती है। तुमको तो सिंपली ये याद करनी है। ठीक है, ये ऐसे डेरिवेशन नहीं याद करनी कि कैसे कैसे मैंने डिराइव करी, बस तुम्हें सिंपली याद रखना है कि कैसे कैसे कि ये 3 आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, आई होप तुमको सारी आइडेंटिटीज समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक कर दो इसी बात पे अब तुम। तो ये एक्सरसाइज 8.3 के आइडेंटिटीज है। अगर तुमने ये एक्सरसाइज की आइडेंटिटीज याद कर ली तीनों की तीनों, तो तुम कैपेबल हो 8.3 एक्सरसाइज करने के। ठीक है, तो 8.1, 8.2 और 8.3 तीनों एक्सरसाइज के जितने भी फॉर्मूलेस वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, एक चीज और लिखवा देता हूँ चलो बोनस में। साइन तो तुम्हें पता ही है, सिंपल है साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लो कॉस अपॉन में, कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। tan को कैसे लिख सकते हैं, tan को मैंने निकालने का और फॉर्मूला बताया था, साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस एक्स जो भी अगर एंगल नहीं दे रखा तो थीटा लिख लेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। या इसका एक और फॉर्मूला था क्या, अभी जो हमने जो से ऐसे वाला था क्या था वो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन में साइन लिख सकते हैं। और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला क्या आया था, एच अपॉन में पी। इसका कितना आया था, एच अपॉन में बी। और नेक्स्ट लास्ट क्या है, कॉट। कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan का उल्टा, tan का उल्टा मतलब कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉस अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है कॉट। और क्या है, ये भी उल्टा तो बी अपॉन में पी। ठीक है, ये अपने मेन फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, और वो रेशियोज याद रख लेना, एक्सरसाइज खत्म है। ठीक है, अब इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, जो लेक्चर, वेट अ सेकेंड, जो लेक्चर नंबर 2 आएगा उसके अंदर क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे कितने मार्क्स के, 1 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, लेक्चर नंबर 3, उसमें होंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर लेक्चर आएगा 4, उसमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, मतलब 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन या 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सारे PYQs कवर होंगे उसके अंदर, सारे PYQs, NCERT क्वेश्चंस, प्रूव वाले क्वेश्चंस और एग्जाम्पल के क्वेश्चन या एग्जाम्पलर RD शर्मा, सारे तुम्हारे इसके अंदर कवर होंगे लेक्चर नंबर 2, 3, 4 और 5 में। ठीक है, अगर लाइक नहीं करा है तो लाइक मारो, फेंक के मारो, कुछ भी, मुझे नहीं पता। ठीक है, थैंक यू, अभी तक तुमने लेक्चर पूरा कंप्लीट करा, पूरा देखा, धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, लाइव क्लासेस लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो, लाइव क्लासेस के लिए या गूगल मीट पे क्लास लेने के लिए। क्लास 9 to 12 हमारी क्लास को हम क्लास देते हैं। ज्वाइन वाला टेलीग्राम चैनल, जो भी यहाँ पे जो भी क्लासेस के नोट्स होंगे इस लेक्चर के, वो कहाँ पे होंगे, टेलीग्राम चैनल पे होंगे। टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो और ये नोट्स को फ्री में उपलब्ध करवाओ अपने लिए। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक मारना, शेयर मारना, सब मारना। ठीक है, धन्यवाद आपका, टाटा बाय बाय।